हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ब्रोंस्टेड-लॉरी सिद्धांत के संदर्भ में नाइट्रस अम्ल के अम्लीय गुण पर टिप्पणी कीजिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को समझते हुए इसके सही हल तक पहुंचते हैं। तो सामान्य रूप से यहाँ सबसे पहले हम ब्रोंस्टेड-लॉरी का सिद्धांत समझेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है, जो H प्लस दान देते हों, अर्थात H प्लस दाता जो होते हैं वो होते हैं अम्ल। और क्षार क्या होते हैं, तो जो इस सिद्धांत के अनुसार क्षार होते हैं जो H प्लस ग्रहण करें। तो ये जो है इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा प्रकट की गई। यदि हम इस प्रश्न में इस परिभाषा को लागू करते हुए इसे समझे तो हमसे सबसे पहले बात करें नाइट्रस अम्ल की। तो नाइट्रस अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HNO2। तो सामान्य रूप से जो नाइट्रस अम्ल है HNO2, जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं H2O से तो इसमें होता क्या है, यहाँ ये बनता है H3O+ और साथ में हमें मिलता है NO2-। अब हम इस सिद्धांत को यहाँ प्रकट करेंगे। चूंकि HNO2 यहाँ जो है अम्ल की भांति कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ इसने जो है हाइड्रोजन अर्थात H+ जो है दान दे दी है, तो ये जो है H+ दाता हो गया। तो H+ दाता होने के कारण ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। अब इसने क्या है H+ ग्रहण कर लिया, तो H+ ग्रहण करने के कारण ये हो गया क्षार। तो इन बातों से स्पष्ट हो गया कि HNO2 जो है इसके अनुसार अम्ल हो गया, अर्थात नाइट्रस अम्ल है। तो इसके अम्लीय गुणों की व्याख्या हमने जो है ब्रोंस्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार की और विस्तार पूर्वक कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझते हुए इस प्रश्न के हल तक पहुंचे। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।